हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ट्रू इंजीनियरिंग क्लासेस पर। दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेशन, सारणिक के गुणधर्म। सारणिक की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, आइए देखते हैं इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या है। आइए देखते हैं इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या है। पहली प्रॉपर्टी है, यदि किसी सारणिक की किसी रो या कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट शून्य है तो उस सारणिक का मान शून्य होगा। आइए देखते हैं कैसे होगा। ये हमारी कोई सारणिक है, इसमें से ये बोल रहा है कि जैसे मान लो ये होती है रो वन, रो टू, रो थ्री, या R1 R2 R3। ये होती है C1 C2 C3। इसमें से कोई सी एक पूरी रो या पूरी एक कॉलम अगर ज़ीरो है तो उस सारणिक की पूरी की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि वो जीरो होगा। उसका मान देखते हैं कैसे। A1 A2 A3 B1 B2 B3 और ये 0 0 0। तो हम इसका डायरेक्ट जो आंसर कह सकते हैं कि वो पूरी सारणिक का जो एंड में सॉल्व करने के बाद हमें जो आंसर मिलेगा वो 0 मिलेगा। आप चाहे तो यहाँ पर अगर इसको एक्सपेंड करोगे R1 के सापेक्ष या C1 के सापेक्ष, किसी के सापेक्ष कर लीजिए, तो इसका जो फाइनल आंसर हमारे पास जो आएगा वो हमारे पास इसका आंसर आएगा 0। तो इसकी एक प्रॉपर्टी है, यदि किसी सारणिक की किसी भी रो का या कॉलम का हर एक एलिमेंट शून्य है तो उस सारणिक का मान शून्य होगा। अब देखते हैं इसका दूसरी प्रॉपर्टी क्या है। आइए देखते हैं इसकी सेकंड प्रॉपर्टी क्या है। सेकंड प्रॉपर्टी है, यदि किसी सारणिक की पंक्तियों को स्तंभों, पंक्ति होती है रो, स्तंभ होता है कॉलम। यदि किसी सारणिक की पंक्तियों को स्तंभों तथा कॉलम को, मतलब स्तंभों को पंक्तियों में चेंज कर दें तो उस सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आज देखते हैं कैसे अप्लाई होगी प्रॉपर्टी। ये है A1, ये A2, ये A3, ये B1, ये B2, ये B3, ये C1, ये C2, ये C3। अब अगर हम इसमें क्या चेंज कर दें, R1 बराबर C1, मतलब रो वन को हम C1 के लिख दें, तब भी इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। R1 बराबर C1, R2 बराबर C2 और R3 बराबर C3। कैसे अप्लाई होगा, जो R1 है हमारी, ये अगर हम इसको C1 बना दें, मतलब कॉलम बना दें, तो A1 A2 A3, R2 बराबर C1, जो R2 है हमने C2 बना दिया है तो कॉलम बन जाएगा B1 B2 B3, और ऐसे ही C1 C2 C3। तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा अगर हम रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर दें तो। अब इसकी तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। आइए देखते हैं इसकी थर्ड प्रॉपर्टी क्या है। थर्ड प्रॉपर्टी कह रही है, यदि किसी सारणी के किन्हीं दो रो अथवा किन्हीं दो कॉलम का मान परस्पर बदल दिया जाए तो सारणिक के मान का चिन्ह बदल जाता है। आइए देखते हैं कैसे बदलता है। ये हमारे पास कोई सारणिक है, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ये वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है, यदि हम किसी सारणिक की किन्हीं दो रो, मतलब कोई सी भी दो रो R1 R2 R3 में से कोई सी भी दो, या किसी भी कॉलम C1 C2 C3 में से किसी दो कॉलम या कोई सी भी दो रो को आपस में एक्सचेंज कर दें उनके एलिमेंट को, तो सारणिक के मान का चिन्ह बदल जाता है। यहाँ पर देखिए हम क्या कर रहे हैं, ये हमारे पास है R1 और ये R2 और ये R2 R3। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, R3 इक्वल्स टू R1, मतलब R3 की जगह पर हम R1 कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, C1 C2 C3। जो हमने R3 थी वो R1 की पोजीशन पे रखी थी, जो R1 की पोजीशन पर वो R3 की पोजीशन पे आ जाएगी। B1 B2 B3 और R1 की पोजीशन पे आ जाएगी
R3 पे A1 A2 A3 और साथ में माइनस आ जाएगा। अगर हम इसको एक बार चेंज करेंगे तो एक बार माइनस आएगा। अगर हम यहाँ पर इसको दोबारा चेंज कर दें, मतलब वैसी पोजीशन पे कर दें, R3 को R1 की और R1 को R3 की, या फिर इसको R2 को R3 R3 को R2 के, तो ये वाला जो माइनस है माइनस माइनस होकर पॉजिटिव का साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखते हैं इसका चौथा प्रॉपर्टी क्या है, फोर्थ प्रॉपर्टी। आइए देखते हैं इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है। यदि किसी सारणिक की किन्हीं दो रो अथवा दो कॉलम का मान बराबर हो तो सारणिक का मान शून्य हो जाएगा। ये कैसे अप्लाई होगा, ये हमारा A1 होगा, ये A2, ये A3, ये B1 B2 B3 C1 C2 C3। यहाँ पर इस प्रॉपर्टी में मतलब ये है कि जो हमारी रो 1 की वैल्यू और रो 2 की वैल्यू, मतलब यहाँ पर हम वैल्यू देखें, ये 1 1 और 1, और ये 2 3 4, ये कुछ भी हो सकता है। अगर ये भी 1 1 1 या फिर ये 1 1 1 जो R3 हमारी सेकंड पोजीशन पे होती है R2 की पे, तब भी अगर कोई सी भी दो रो या कॉलम इक्वल हैं तो उसमें प्रॉपर्टी 4 अप्लाई होगी, तो उस सारणिक का मान सीधा सीधा हम 0 कह सकते हैं। अब देखते हैं, आइए देखते हैं इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है। यदि किसी सारणिक की किसी रो अथवा कॉलम का प्रत्येक अवयव मीन्स एलिमेंट दो या दो से अधिक पदों का योगफल है तो सारणिक को उसी क्रम में दो या दो से अधिक सारणिकों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसको हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। थ्योरी तो काफ़ी टिपिकल है। अगर ये कोई हमारी A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये कोई हमारी सारणिक है। इसमें कह रहा है किसी सारणिक की रो अथवा कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट, मतलब कोई सी भी रो या कोई सा भी कॉलम, तो हम यहाँ कॉलम लेके चलते हैं। कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट दो या दो से अधिक पदों का योगफल है। मीन्स ये V ऐड कर दिया, इसमें U ऐड कर दिया, इसमें V ऐड कर दिया, इसमें W ऐड कर दिया। तो इस सारणिक को हम ऐसे भी लिख सकते हैं A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 प्लस, अगर यहाँ बीच में माइनस होता तो यहाँ माइनस आता, अभी प्लस है तो प्लस लेंगे हम। अब U V W B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो इसका मतलब ये है अगर कोई सी भी रो कोई सी कॉलम में प्लस में लिखा हुआ है तो हम इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। अब देखते हैं इसकी फिफ्थ तो होगी, सिक्स प्रॉपर्टी देखते हैं। हमारी जो 6 नंबर की प्रॉपर्टी है, ये देखते हैं क्या होता है। 6 नंबर की प्रॉपर्टी ये कहती है, मैं थ्योरेटिकल नहीं प्रैक्टिकली समझा देता हूँ उसको। 6 नंबर की प्रॉपर्टी बेसिकली होता क्या है, अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है, सॉरी डिटर्मिनेंट है, ये A1 ये A2 ये A3 ये B1 B2 B3 C1 C2 C3, इसमें 6 नंबर की प्रॉपर्टी होगी अगर यहाँ पर कोई सी भी रो या कोई सी भी कॉलम में, पूरे रो या पूरे कॉलम में कोई भी अचर पद, मतलब इंटीजर फॉर्म जो होती है 1 2 3 की फॉर्म में कोई भी चीज़ अगर हम कॉमन ले सकते हैं, मतलब ABCD भी हो या किसी भी फॉर्म में हो, अगर वो कॉमन है पूरे रो या पूरे कॉलम में तो उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखते हैं इस वाली कॉलम में तो हमारे पास कॉमन कर लेते हैं K, तो यहाँ पर हम K को डायरेक्ट बाहर निकाल लेंगे। A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, बस बीच में एक लाइन देनी पड़ेगी, C1 में से K कॉमन लेने पर आप K को डायरेक्ट बाहर निकाल लीजिए और आपकी डिटरमिनेंट तैयार हो जाएगी। ऐसे ही हम यहाँ पर ये भी कर सकते थे A1, अगर ये K जो है रो की फॉर्म में होता तो हम क्या लिखते, R1 में से K को कॉमन लेने पर, तो K को बाहर लिख के जो हमारे पास मैट्रिक्स बचती अंदर उसको हम डायरेक्ट लिख देते।
अब सिक्स प्रॉपर्टी का ये तो था फर्स्ट पार्ट। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। इसका जो सिक्स प्रॉपर्टी का सेकंड पार्ट कहता है कि अगर हम किसी मैट्रिक्स में A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 अगर हम इस मैट्रिक्स में किसी भी रो या किसी कॉलम में गुणा करते हैं तो वही हमें बाहर डिटर्मिनेंट के बाहर भाग के रूप में भी लिखना पड़ेगा। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, R1 में T से गुणा करने पर, तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको 1/T, मतलब आप डिटर्मिनेंट के अंदर गुणा करोगे तो उसको आप डिटर्मिनेंट के बाहर भाग के रूप में भी लिखना होगा। हमने R1 में T की गुणा करी है तो R1 हमारे पास ये है, तो A1T A2T A3T और बाकी हमारा एज इट इज रहेगा। हमने R1 में चेंज करी है तो R1 में चेंज हो चुकी है। अगर आप इसमें से आपको T बाहर निकाल लोगे, T से T कट जाएगा, जो हमारे पास पहले मैट्रिक डिटर्मिनेंट थी एज इट इज रहेगी, तो इससे हमें गुणा करने से कोई अंतर नहीं पड़ा। यही हम ट्रिग्नोमेट्री में अप्लाई करते हैं। जब हम किसी भी ब्रैकेट के अंदर गुणा करते हैं तो उसका एक बार भाग भी करते हैं ब्रैकेट के बाहर, तो सेम प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई होगी। अब आइए देखते हैं इसकी 7 नंबर की प्रॉपर्टी क्या कहती है। 7 नंबर की प्रॉपर्टी ये कहती है, अगर हमारे पास मान लीजिए ये कोई हमारे पास डिटर्मिनेंट है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, तो हम इसमें से कोई सी भी रो या कोई सी कॉलम को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवीज़न कर सकते हैं। उसको अप्लाई कैसे करते हैं, अप्लाई करने का तरीका ये है, जैसे हम R1 में चेंज करेंगे तो R1 इम्प्लाइज R2 माइनस R1। हमें इधर जो लिखा है कौन सी रो या कौन सी कॉलम में हमें चेंज करना है, वो इधर क्या चेंज करना है, जो R2 है उसमें से R1 को घटा देंगे। घटाएंगे कैसे, R1 में चेंज करनी है तो हमें आ जाएगा A1 माइनस B1 R2 माइनस R1, तो रो 2 में से रो 1 घटाएंगे तो A2 माइनस A1 माइनस B1 सॉरी B1 माइनस A1 आएगा। R2 में से R1 को घटाना है तो R2 हमारे पास B1 और R1 है हमारे पास A1, ऐसे यहाँ पे आएगा B2 माइनस A2, ऐसे यहाँ पे आ जाएगा B3 माइनस A3। हमने चेंज करा है यहाँ पे बस R1 में, तो और डिटर्मिनेंट के किसी भी एलिमेंट में कोई चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज लिखे जाएंगे B1 B2 B3 C1 C2 C3। इसमें हमें कोई चेंजेस नहीं करना है। अगर हम अब भी इसमें ये कर दें R3 इम्प्लाइज R3 माइनस R2, तो क्या होगा देखते हैं थोड़ी सी इसमें चेंजेस करके। तो ये तो हमारा एज इट इज रहेगा, R3 में तो हमें कोई चेंज करना नहीं है। B1 माइनस A1 B2 माइनस A2 B3 माइनस A3। इसके बाद हमें R2 में भी कोई चेंज नहीं करना, तो ये एज इट इज B1 B2 B3। R3 में हमें चेंज करना है, R3 में चेंज क्या करना है, R3 में से हमें R2 सब्ट्रैक्ट करना है, तो C1 माइनस B1 C1 माइनस B1, C1 ये R3 R2 है B1 तो C1 माइनस B1, यहाँ जाएगा C2 माइनस B2, यहाँ आ जाएगा C3 माइनस B3। ये हमारा 7 नंबर की प्रॉपर्टी है। अब